स्थान पर बैठकर सुननी चाहिए। बुजुर्गों की तिथि के दिन श्रद्धा पूर्वक तर्पण व ब्राह्मणों को भोजन कराना ही श्राद्ध होता है। किसी जरूरतमंद को भी आप उसकी ज़रूरत का सामान देकर भी आप समझ सकते हो कि हमने आज अपने पितरों के नाम से कुछ कर दिया है। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा पा रहे हो तो आप किसी ज़रूरतमंद को आप दे दीजिए। तर्पण करने के लिए हमें पान, सुपारी, काला तिल, गेहूँ, जौ, चंदन, जनेऊ, तुलसी, पुष्प, दूब, कच्चा दूध, पानी आदि सामग्री पूजा के लिए एकत्रित कर लेनी चाहिए। पूजा का स्थान गाय के गोबर से साफ कर लेना चाहिए। मृत पितरी को निमित्त और उनकी तिथि का स्मरण करके नैवेद्य निकाल देना चाहिए। एक थाली का गोल पंचग्रास और एक थाली में ब्राह्मण भोज निकालें। इस तरह हमें श्राद्ध में पितरों का तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष की कथा इस प्रकार है। पितरों का तर्पण और ब्राह्मण भोजन के बाद हमें हमारे पितरों की तस्वीर के सामने बैठकर ये कथा अवश्य सुनानी चाहिए। अब मैं आपको श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा सुना रही हूँ। यह कथा श्राद्ध तिथियों पर श्रद्धा से सुनी जाती है और अमावस्या के दिन भी ये कथा सुनी जाती है। बहुत प्राचीन काल की बात है। महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण की यह कथा है जो श्राद्ध पक्ष के आरंभ का मुख्य कारण मानी जाती है। कर्ण की मृत्यु के बाद जैसे ही कर्ण की मृत्यु हुई उसके बाद महाभारत के युद्ध में जब कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ तो वह स्वर्ग लोक गया। स्वर्ग में उसे भोजन के समय सोने और रत्नों से बने थाल में भोजन की जगह सोने, चांदी और जवाहरात परोसे गए। कर्ण ये देखकर हैरान हो गया। उसने पूछा, मैं तो भूखा हूँ, मुझे आभूषण क्यों दिए जा रहे? मुझे तो भोजन चाहिए। तब स्वर्ग के देवताओं ने कुछ उत्तर दिया। हे कर्ण, जब तुम पृथ्वी पर जीवित थे तो तुमने जीवन भर केवल सोने, चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं का ही दान किया। तुमने कभी भी अन्न, जल, पिंड या तर्पण का दान नहीं किया। न ही तुमने कभी अपने पितरों के लिए श्राद्ध किया। इसीलिए अब तुम्हें यही दिया जा रहा है जो तुमने दूसरों को दिया है। कर्ण को यह सुनकर पश्चाताप हुआ। यह सुनकर कर्ण अत्यंत दुखी हुआ। उसने कहा, मुझे अपने कुल, अपने पितरों के बारे में जानकारी ही नहीं थी। मैं तो अपने जन्म से ही भ्रमित रहा। यदि मुझे ज्ञात होता तो मैं अवश्य अपने पितरों के लिए श्राद्ध करता, अन्न जल देता, तर्पण करता। उसने देवताओं से विनती की, हे देवगण, मुझे एक बार पृथ्वी पर वापस भेजे ताकि मैं अपने पितरों के निमित्त दान और श्राद्ध कर सकूं। यमराज ने अनुमति दी। देवताओं ने कर्ण की प्रार्थना स्वीकार की और उसे 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा। इन 16 दिनों में कर्ण ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, पितरों के लिए विधि पूर्वक तर्पण किया, पिंडदान किया, अन्न, वस्त्र, गौ, भूमि और स्वर्ण दान किया। सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों के लिए श्राद्ध किया। जब ये सभी कर्म पूरे हो गए तब कर्ण पुनः स्वर्ग लौट गया और जब वह स्वर्ग में पहुंचा तो इस बार उसे शुद्ध और दिव्य भोजन प्राप्त हुआ और उसकी आत्मा को शांति मिली। पितृपक्ष की शुरुआत इसी तरह से हुई है। कहा जाता है कि जिस कालखंड में कर्ण पृथ्वी पर श्राद्ध करने लौटा था वही काल पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। इसीलिए आज भी हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा के बाद से लेकर आश्विन अमावस्या तक 16 दिन पितरों के लिए समर्पित माने जाता है। इन दिनों लोग अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और अधिक से अधिक अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं। श्राद्ध कथा का उद्देश्य यही है। ये कथा हमें सिखाती है कि केवल धन संपत्ति का दान ही पर्याप्त नहीं है। पितरों के प्रति श्रद्धा, कर्तव्य का पालन भी आवश्यक है। पूर्वजों को स्मरण कर उनके लिए
श्रद्धा से अर्पित भोजन, जल और तर्पण ही उन्हें आत्मिक शांति देती है। हे पितृगण, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। आप मेरे इस श्राद्ध कार्य कथा श्रवण को स्वीकार करें और कृपा करें। मुझे आशीर्वाद दें, मेरे परिवार में समृद्धि, संतान सुख, स्वास्थ्य और शांति बनाए रखें। ओम पितृभये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति। ऐसा कहकर आप कथा का समापन कर दीजिए। ये थी श्राद्ध पक्ष की कथा। अगर आपको मेरी कथाएं पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।